हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि पाइल मेथड ऑफ अंडरपिनिंग क्या होता है। वो पाइल मेथड ऑफ अंडरपिनिंग के साथ ही हमारा जो फॉर्म वर्क एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स का है, काफ़ी सारा पार्ट कवर हो गया। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हमारे आ गए, जैसे फॉर्म वर्क भी आ गया और आपका शोरिंग भी आ गया, इसका फोल्डिंग भी आ गया एंड योर अंडरपिनिंग भी आ गया। बट ये जो फॉर्म वर्क आया इसमें, तो फॉर्म वर्क हमारा एक कन्वेंशनल फॉर्म वर्क आया। अभी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो फॉर्म वर्क भी है, काफ़ी एडवांस टाइप के फॉर्म वर्क भी आ गए हैं। उसमें से एक है हमारे पास स्लिप फॉर्म वर्क टेक्नोलॉजी। स्लिप फॉर्म वर्क टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि कंटिन्यूअस वर्क अगर हमको करना है, कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं। इसमें यूजुअली जो कन्वेंशनल फॉर्म वर्क रहता है, उसमें हम लोग पहले पूरा फॉर्म वर्क लगा देते हैं, फिर उसके बाद पूरा कंक्रीट का वर्क कर देते हैं और उसके बाद फॉर्म वर्क रिमूव करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका जो कंक्रीट पोरिंग एंड फॉर्म वर्क, ये दोनों साइड बाय साइड चलते रहते हैं। फॉर्म वर्क का रिमूवल भी साइड बाय साइड चलता रहता है। बट यूजुअली क्या है कि आपका जो है स्लिप फॉर्म आपका बड़े एलिमेंट्स के लिए काम करता है। कंक्रीट के बड़े एलिमेंट्स हो, या आपका जैसे लिफ्ट का स्पेस हो, या कोई चिमनी हो, या टावर कंस्ट्रक्शन हो, उसमें ये काम करता है। या एक जैसा कंस्ट्रक्शन आपके मल्टी स्टोरीज में करना है, सेम कंस्ट्रक्शन ग्राउंड पे भी है, सेम कंस्ट्रक्शन 10th फ्लोर पर भी है, तो वहां पर हम ये स्लिप फॉर्म वर्क टेक्निक काम करते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप फॉर्म वर्क सेट करते हो और कंक्रीट उसमें पोर करते हो, फॉर्म वर्क आपका लिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। फिर आप ऊपर फिर दूसरा कंक्रीट पोर करते हो, फिर फॉर्म वर्क आपका ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। ऐसे करके स्टेजेस में फॉर्म वर्क आपका लिफ्ट होता चला जाता है और आपका कंक्रीट वर्क करता जाता है। अब ये जो सेटअप है, सेटअप हमारा किस प्रकार का रहता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली इसमें जो हमारे पास रहता है, एक स्लिप फॉर्म पैनल रहता है जो कंक्रीट का फॉर्म वर्क के रूप में यूज होता है। अब ये जो स्लिप फॉर्म पैनल है, वो हमारा एक योक से कनेक्टेड रहता है। योक में दो वॉल रहती है, एक अपर वॉल, एक लोअर वॉल, और योक के दो लेग्स रहते हैं आउटर। ये पूरा एक फ्रेम का काम करता है और काफी स्ट्रांग रहता है। एडिशनल सपोर्ट्स के लिए हम क्रॉस बीम्स भी यूज करते हैं, और जो हमारा लिफ्टिंग मैकेनिज्म है वो हाइड्रोलिक जैक से कनेक्टेड रहता है। तो हाइड्रोलिक जैक यूज करके हम इसको लिफ्ट करते हैं। तो ये इसका टोटल कंस्ट्रक्शन रहता है। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें अपना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब कैसा हम प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले तो हमको जब काम स्टार्ट करना होता है, तो सबसे पहले हम अपना जो है स्लिप फॉर्म वर्क वहां पर सेट कर लेते हैं। अब जब आपका स्लिप फॉर्म वर्क सेट हो गया, तो उसमें आप फिर कंक्रीट पोर करते हैं। कंक्रीट आप पोर करते हैं बाय मींस ऑफ अ पंप और बाय मींस ऑफ शूट एक्सेट्रा, जो भी प्रोसेस रहेगी आपकी, उसको फिर वाइब्रेटर से कंसोलिडेट जरूर करना है। जब भी आपका फॉर्म वर्क लिफ्ट बाद में करना है, पहले कंक्रीट को कंसोलिडेट करना है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर्स, राइट। तो जैसे ही आपका कंक्रीट आपने डाला, फिर आप ग्रेजुअली आप इसको जैक की मदद से ग्रेजुअली आप फॉर्म वर्क को आप मूव करो वर्टिकली अपवर्ड, राइट। अब जब आपका डिजायर्ड लेवल, जहां तक आपका कंक्रीट पोर हो चुका है, उसके आपने ऊपर तक ले गए, उसके बाद आपका रेनफोर्समेंट जो है, रेनफोर्समेंट को भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो रेनफोर्समेंट को आप एक्सटेंड करोगे। आपने कुछ कंडूट्स डाल रखे होंगे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए या फिर HVAC के लिए, लाइक किसी भी टाइप के अपने कंड्यूट अपने एम्बेड करके रखेंगे। उन कंड्यूट्स को भी आपको बढ़ाना है, तो आपकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मतलब सफर नहीं करेगी ऑब्वियसली। अब जो आपने फॉर्म पर ऊपर उठाया आपने स्लिप फॉर्म पर, तो नीचे का जो पोर्शन है उसको आप फिनिश करते चलोगे साइड बाय साइड। अब तो क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रफनेस अगर आई होगी, तो उसको आप फिनिश करोगे। एंड देन जब आपका पूरा एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आप अपना क्योरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो। क्योरिंग का काम आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो, बट यूजुअली इतना टाइम लगता नहीं है इसमें, राइट। सो ये जो एप्लीकेशन है इसका फॉर्म वर्क का कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, ये मैंने आपको बताया। रेगुलर कोर हाई राइज स्ट्रक्चर, रेगुलर कोर हाई राइज स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसा ग्राउंड फ्लोर पर है वैसा ही फर्स्ट फ्लोर पर, वैसा ही सेकंड फ्लोर पर, एंड सो ऑन। तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर कोर हाई राइज स्ट्रक्चर।
चिमनी कंस्ट्रक्शन, चिमनी जैसे बॉटम पे रहती है वैसी टॉप पे जाती है ऑब्वियसली, तो चिमनी कंस्ट्रक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टील टैंक्स हैं, स्टील टैंक्स भी एक रेगुलर फीचर रहता है, रेगुलर एलिमेंट रहता है, स्टील टैंक्स को अपना यूज कर सकते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, राइट। वाटर टावर है, वाटर टावर में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके इसके एप्लीकेशन इस टाइप के रहते हैं। इसकी जो एडवांटेजेस है ये बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस है। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस क्यों है? क्योंकि नॉन स्टॉप मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब जब आपका कंस्ट्रक्शन वर्क रुकेगा नहीं तो आपका रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जब आपका रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी, कम टाइम में आप ज्यादा काम कर पाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। अब यूजुअल आप कन्वेंशनल फॉर्म वर्क में देखोगे, आप शटर्स लगाते हो, आप सेंटर्स लगाते हो, आप स्टेजिंग्स लगाते हो, तो आपका पूरा जो वर्क स्पेस है ना कुंबरसम हो जाता है, यानी आपके पास मूवमेंट के लिए जगह नहीं बचती है। इस फॉर्म वर्क में ये ब्यूटी है इस फॉर्म वर्क की कि आपके पास एम्पल वर्किंग स्पेस अवेलेबल रहता है, क्योंकि स्टेजिंग्स ज्यादा नहीं है, ज्यादा चीजें इसमें नहीं लगी रहती हैं, राइट। तो आपको वर्किंग स्पेस ज्यादा प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि बहुत ही कंट्रोल्ड रहता है तो काफी सेफ है। नॉर्मल फॉर्म वर्क के, कन्वेंशनल फॉर्म वर्क के कंपैरिजन में ये बहुत सेफ है। तो हमारे जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे थे ऑल सेफ, राइट। सो इसमें दूसरा जो मेन पॉइंट आता है कि इसमें एसेसरीज बहुत कम लगी रखी। आपने जो फिगर भी देखा हमारा फॉर्म वर्क का, स्लिप फॉर्म वर्क का, और आपका जो उसमें पार्ट्स भी देखे तो आपने देखा एसेसरीज इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अब ज्यादा एसेसरीज नहीं होने से ऑब्वियसली सिंपल हो जाता है काफी सारे काम। आपका कंस्ट्रक्शन बहुत फ्लेक्सिबल है इसमें वो एक बड़ा एडवांटेज है कि आप बहुत फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो कि आज ये कॉलम कर दिया, कल दूसरा कॉलम कर दिया, आज ये लिफ्ट स्पेस बना दिया। इस प्रकार से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और चूंकि ये कंटिन्यूअस वर्क देता है तो आपका लेबर कॉस्ट काफी कम आता है, कि इसमें काफी सारी चीजें मैकेनाइज्ड है। मैकेनाइज्ड होने से आपकी लेबर कॉस्ट काफी कम होती है, राइट। और जब आप ये स्लिप फॉर्म वर्क टेक्निक यूज करते हो तो आपको इसका फोल्डिंग की भी जरूरत कम पड़ती है, अदर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स की भी जरूरत कम पड़ती है, राइट। और मेन एडवांटेज इसमें है कि आपको सारे जो एलिमेंट्स है वो यूनिफॉर्म शेप में मिलते हैं, राइट। तो वॉल है, वॉल अगर आप बना रहे हो तो वॉल यूनिफॉर्म शेप में मिलेगा, कॉलम आप बना रहे हो तो कॉलम आपका यूनिफॉर्म शेप में मिलेगा, राइट। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसमें। कुछ वो डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी, कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है ना ये बहुत ज्यादा है। कन्वेंशनल फॉर्म वर्क का इनिशियल कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं है, बट ये स्लिप फॉर्म वर्क का काफी ज्यादा है। और बहुत सारे स्लिप फॉर्म वर्क टेक्निक्स जो पेटेंटेड होने के कारण भी इसका कॉस्ट काफी ज्यादा आ जाता है, राइट। और चूंकि ये काफी मैकेनाइज्ड होने के कारण इसके जो वर्कर्स है ना वो आसानी से नहीं मिलते। मतलब सोफिस्टिकेटेड वर्क है तो उसके लिए वर्कर भी हमको सोफिस्टिकेटेड चाहिए, स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए, काफी स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है। और ऑब्वियसली उनका सैलरी भी काफी हमको ज्यादा देना पड़ता है, राइट। अब इसमें जो जैक्स वगैरह लगेंगे या जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट लगेंगे या जो आपका वॉलर्स लगेंगे ये भी काफी सोफिस्टिकेटेड लगेंगे। एकदम ऑर्डिनरी चीजें आप नहीं लगा सकते हो। और इसमें बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज एक और क्या आता है कि अगर हमने स्लिप फॉर्म वर्क एक्यूरेसी से नहीं लगाया तो हमारे जो एलिमेंट है, इतने बड़े बड़े कंक्रीट एलिमेंट है, उनमें भी वो एक्यूरेसी नहीं आती है। तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्लिप फॉर्म वर्क टेक्निक क्या होती है, उसके कंस्ट्रक्शन फीचर्स क्या होते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में पढ़ा। अब हम अपने अगले लेक्चर में कास्ट इन सिटू कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।